अब बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभागार की, जहां सर्वसाधारण महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका और निर्दलीय विधायक से शिवसेना में शामिल गीता जैन में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका सभागार में हड़कंप मच गया। मंगलवार दिनांक 17 मई के दिन दोपहर के ठीक 2:30 बजे के आसपास की ये घटना है, जब भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका हेतल परमार और शिवसेना विधायक गीता जैन के बीच ऊंची आवाज में विवाद शुरू हो गया। इस दौरान मीरा भाईंदर महानगर पालिका सभागार में मौजूद महिला सुरक्षा रक्षकों ने किसी तरह आपस में भिड़े इन दोनों नेताओं को समझाया। जो जानकारी इन 24 न्यूज के पास आई है, उसके मुताबिक मंगलवार को मीरा भाईंदर महानगर पालिका सभागार में सर्वसाधारण महासभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान मीरा रोड के आरक्षण क्रमांक 261 की जगह पर गार्डन रिजर्वेशन होते हुए यहां बार शुरू किया गया है। इस डांस बार को लेकर अपना विरोध जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका नीला सोन्स ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका जवाब देते हुए पीठासीन अधिकारी उप महापौर हंसमुख गहलोत ने कहा कि चूंकि यह मामला अदालत में न्याय प्रविष्ट है, इसलिए इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। ऐसे में पीठासीन अधिकारी उप महापौर हंसमुख गहलोत ने बीजेपी की नगर सेविका नीला सोन से गुजारिश की कि वो अपना ये प्रस्ताव अगली महासभा में पेश करें। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नगर सेविका और वर्तमान में शिवसेना विधायक गीता जैन अपना विषय पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखने के लिए खड़ी ही हुई, लेकिन गीता जैन और बीजेपी की नगर सेविका हेतल परमार के बीच इसी दौरान बहसबाजी शुरू हो गई। विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों के बीच बात औकात तक पहुंच गई, जिसको लेकर न सिर्फ पीठासीन अधिकारी आहत हुए, बल्कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका सभागार में मौजूद सभी नगर सेवकों और नगर सेविकाओं ने इस घटना का तीव्र विरोध किया। बताया जा रहा है कि महानगर पालिका सभागार में यदि सुरक्षा रक्षकों की मौजूदगी नहीं होती तो यह विवाद अपनी मर्यादा के बाहर चला जाता, लेकिन समय रहते ही सुरक्षा रक्षकों और सभागार के सदस्यों ने बीच बचाव करते हुए किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि सभागृह एक हमारा मंदिर है, वहाँ पे इस तरह का जो व्यवहार है वो किसी को भी शोभा नहीं देता है। और रही बात, मैंने अगर 2 टके की बोला है तो आप लोग जो प्रोसीडिंग्स है, हमारी रिकॉर्डिंग्स है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैंने आज दिन तक ऐसा किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया और ना ही कभी करूँगी। मुझे भी 3 टर्म हो गए हैं, मैंने भी महासभा बहुत देखी है, पर हमने इस तरह का व्यवहार कभी नहीं हुआ। लेकिन आज जो कुछ हुआ ये बहुत ही दुख की बात है, हम सभी के लिए बहुत दुख की बात है कि इस तरह के शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया है, आमदार होते हुए उनको ये शोभा नहीं देता है। और जहाँ तक मेरी बात है, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, मैंने ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया। अच्छी बात है ना, दिल बड़ा रखना चाहिए जब आप गलती भी करते हो। तो देखिए, मैंने कहा कि महासभा में, मैं तो फिर कहती हूँ कि ऐसे गुस्से में कोई वर्ड्स निकल जाते हैं, हम उसको सभा तक ही सीमित रखते हैं, न बाहर लाते हैं, न एक दूसरे को बाहर आके हम सब वापस भूल जाते हैं और वापस हम सब अच्छे एक दूसरे के मित्रता से ही रहते हैं। और यही होना चाहिए, यही राजकारण है। सभा में हम लड़ेंगे, ये हमारा अधिकार है, बाहर आके फिर हम एक हैं। बिल्कुल सदन की गरिमा रखनी चाहिए। मैंने कहा कि जिससे भी आज ये गरिमा छूटी है, जिस अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उसकी मैं निंदा करती हूँ, लेकिन उसको खींच-तान के उसके लिए निलंबन की कार्रवाई करने की मांग नहीं करूँगी। विषय के ऊपर ऐसी कुछ बातें चल रही थी जिसमें आमदार गीता जैन जी खड़ी होकर डायरेक्ट डाइस पे, मतलब महापौर मैडम उस डाइस से निकलकर वहाँ पे उप महापौर जी उस डाइस पे, महापौर जी के डाइस पे बैठे हुए थे और वो गीता जैन जी ने वहाँ से ऐसा बोल रहा है, मतलब उप महापौर जी को ऐसा बोल रहे थे कि अभी आप बैठ जाओ ना, अभी आपका सुन सुन के बहुत पक गई हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि ये बोलना आपको शोभा नहीं देता, आप भी आमदार है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप भी कब से बोल रहे हो, आप पक गए हैं, बैठ जाओ, तो कैसा लगेगा। मेरे सिर्फ इतने शब्द के ऊपर पता नहीं उसको कौन सी बात का क्या बुरा लगा और उन्होंने वहाँ से मुझे ज़ोर से चिल्लाया कि तू तेरी औकात में रहे। ये शब्द मुझे लगता है एक आमदार को शोभा नहीं देता। ऊपर से वहाँ से उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया हलकट। उसके बाद मैं उसके पास गई, सिर्फ मैं उसके पास गई हूँ। आप सीसीटीवी फुटेज प्लीज़ मेरी खातिर वो दिखाइएगा। मैं उनके पास गई, उन्होंने बॉटल हाथ में लेके मुझे मारने के लिए
बॉटल भी उठाई और वहाँ से भी उसने मुझे बोला 2 कौड़ी की निकल तेरी औकात किया है। ये उन्होंने जो वर्डिंग्स यूज़ किया, अब मुझे ये जनता से भी पूछना है कि एक आमदार को ये बातें शोभा देती है? क्योंकि मैं तो 5 साल से यहाँ पर एज अ कॉरपोरेटर, हमारी जितनी भी महासभा हुई है, हम सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके की भाषा का बिल्कुल भी ना उपयोग करते हैं, ना हमारे पक्ष में किसी ने आज तक इस तरीके की भाषा का किसी ने प्रयोग नहीं किया। तो मैं जनता से भी पूछना चाहूँगी कि आमदार की ये स्टाइल होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा और सभी सदस्यों को कहना चाहूँगा जो हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष से जुड़े हो, किसी को भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये संविधान के अनुरूप नहीं है और हमें जिस लोक प्रतिनिधि के नाते लोगों ने चूँकि यहाँ पे भेजा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि काम के प्रति हम ध्यान दें, ना है कि व्यक्तिगत तौर पे ध्यान दें। और फिर से आपके माध्यम से लोगों को और लोक प्रतिनिधि को निवेदन करूँगा कि कभी भी भविष्य में महासभा में हो या फिर बाहर रूप में अभद्र भाषा का उपयोग ना करें। तौर पे कुछ क्षण के लिए या कुछ मिनटों के लिए मैं एज ए पीठासीन अधिकारी वहाँ पे था, अधिकार उनके हाथ में भी थे, या पीठासीन अधिकार जिस समय मैं चाहता, यानी पीठासीन अधिकार के तौर पे मैं किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए, अभद्र भाषा के लिए, गैर व्यवहार के लिए उनको मैं कम से कम जहाँ तक मुझे जानकारी है 15 दिन की या 10 दिन की ऐसे उनको निलंबित कर सकता था। लेकिन मुझे ऐसा अनुचित नहीं लगा। एक कोई सदस्य अभद्र भाषा या अव्यवहार कर सकता है, लेकिन ऐसे पीठासीन अधिकारी तौर पर मैं चाहता था कि कुछ क्षण के लिए मैं उपयोग ना करूँ, इसलिए